अस्सलाम वालेकुम। मेकिंग दिस वीडियो सो आपको मैं समझा सकूं कि आप एक्सेल के अंदर एक सिंपल इस तरह का सिस्टम कैसे बना सकते हैं कि आप एक शीट में एक फॉर्म बनाएं जिसमें आप डाटा एंटर करें और वो किसी मास्टर शीट में ऑटोमेटिकली एंटर होता जाए बाय क्लिकिंग ऑन द बटन। तो उसके लिए हम पहले एक अच्छा सा इंटरफेस बना लेते हैं। हमने क्या करना है, हमने देखना है कि लेट्स से कि मुझे कोई फॉर्म बनाना है, कोई चार्जेस स्लिप बनानी है, तो मैं यहाँ पे लिख लूँगी कि मुझे क्या क्या फील्ड्स चाहिए, तब मुझे किस किस चीज़ में डेटा एंटर करवाना है। मुझे नेम, एज, लेट्स से जेंडर एंड चार्जेस ऐड करवाने हैं। अभी मैं सिर्फ थोड़ा थोड़ा सा डाटा ले रही हूँ। इन सबको मैं कंट्रोल प्रेस करके हर एक सेल पे क्लिक करूंगी। एक एक इस ब्लॉक को एक सेल बोलते हैं एक्सेल में, और इसका मैं साइज यहाँ से बढ़ा दूंगी। ठीक है, इतना साइज कर दूंगी कि मेरे लिए इजीली अंडरस्टैंडेबल हो जाए, रीडेबल हो जाए। अब ये जो आपके पास ऊपर कॉलम है, इसको आप यहाँ से ड्रैग करके इसका साइज बड़ा कर सकते हैं। तो जब आपके वर्ड्स जो हैं वो बाहर जाना शुरू हो जाए, मतलब दूसरे कॉलम में ये लाइन है ग्रिड में आगे जाना शुरू हो जाए, तो आप इसको बड़ा कर सकते हैं। आप फिर से कंट्रोल प्रेस करके इन सारे सेल्स को जहां आपने डाटा लिखा है क्लिक करेंगे, और ये बॉर्डर वाले ऑप्शन पे जाके थिक आउटसाइड बॉर्डर सेलेक्ट करेंगे, तो ये देखेंगे इनके ऊपर बॉर्डर्स आ गए। इट विल लुक नाइस। अब इनके सामने जहां मैंने डाटा एंटर करवाना है, लेट्स से इस ई वाले कॉलम के अंदर मुझे डाटा एंटर करवाना है, तो इसकी भी मैं साइजिंग बड़ी कर दूंगी, और फिर एग्जैक्टली इनके सामने वाले सेल्स को सेलेक्ट करके इसके भी आउटसाइड पे थिक बॉर्डर्स कर दूंगी। अब ये मैंने एक बहुत 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 प्लेन फॉर्म जो है वो क्रिएट कर लिया। अब ये क्रिएट करने के बाद मुझे इसको कोई टाइटल देना है, तो मैं यहाँ से इसको ड्रैग करूंगी कुछ सेल्स को इकट्ठा करके इस तरह। ये देखिए, ये मैंने ड्रैग करके सेलेक्ट किए और इनको यहाँ से इस ऑप्शन से मर्ज और सेंटर कर दिया। ये करने के बाद मैं इसके अंदर कुछ भी लिख सकती हूँ, जैसे मैं यहाँ लिख देती हूँ कि ये मेरे पास है चार्जेस स्लिप, और इसका मैं साइज बड़ा कर सकती हूँ। जितना भी बड़ा मुझे करना हो मैं इसको सेलेक्ट करूंगी और इसके साइज को बड़ा कर दूंगी ताकि ये थोड़ी सी अच्छी लगे, और जस्ट लाइक दैट। इसको भी सिलेक्ट करके इसके अराउंड मैंने थिक बॉर्डर्स दे दी। ये तो हो गया मेरा फॉर्मेटिंग का काम कि मैंने इसकी बेसिक फॉर्मेटिंग कर ली। ये फॉर्मेटिंग करने के बाद आपने ये करना होता है कि आपने मेक श्योर करना है कि आपके एक्सेल के अंदर ये डेवलपर्स टैब मौजूद हो। अगर ये मौजूद नहीं है तो आपने अपने फाइल में जाना है और किसी तरह ढूंढनी है ऑप्शंस। अगर आपके एक्सेल इस तरह नहीं नजर आता, किसी और तरह का एक्सेल है, आई मीन पुराना वर्जन है, तो आप उसमें भी फिगर आउट कर सकते हैं कि कहीं से आपको कस्टमाइज रिबन वाली ऑप्शन मिल जाए। जब आपको मिल जाए तो आप यहाँ देखें कि ये डेवलपर वाला टैब है। ये डेवलपर वाला टैब क्लिक होना चाहिए, ब्लू होना चाहिए, इस पर टिक मार्क होनी चाहिए। अगर होगी तो यहाँ पे नजर आएगा, अगर नहीं होगी तो यहाँ से गायब हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, मैं ये चाहती हूँ कि जो डाटा भी इस नाम के आगे, इन सब चीज़ों के आगे लिखा जाए, वो सारा का सारा डाटा मेरी एक और शीट में ऑटोमेटिकली सेव होता रहे और उसमें ऐड होता रहे। और उसके लिए एक बटन पे मैं क्लिक करूँ तो ये सारा काम हो जाए। जैसे एक फॉर्म होता है, हम उसको इस तरह बनाना चाहते हैं। मैं क्या करूँगी, मैं एक और शीट क्रिएट करूँगी और उसको मैं नाम दे दूंगी डाटा का, कि इसमें मेरा डाटा जो है वो सेव हो रहा है। पहली शीट में जाऊंगी और जिन जिन फील्ड्स के आगे मुझे डाटा चाहिए उनको मैं सेलेक्ट करूंगी, जैसे कि चार फील्ड्स हैं। कंट्रोल प्लस सी दबा के मैं इसको सेलेक्ट करूंगी और कॉपी करूंगी, और यहाँ पे आके कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस वी, कंट्रोल आल्ट वी दबा के आपने पेस्ट स्पेशल पे आना है, यहाँ से वैल्यूज पे क्लिक करना है और यहाँ से ट्रांसपोज पे करना है। क्योंकि मैंने रोज सेलेक्ट की हैं चार, मैंने उनको कॉलम्स में कन्वर्ट करना है, तो मैं उनका ट्रांसपोज लूंगी जस्ट लाइक मैथमेटिक्स। इसको ओके प्रेस किया। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये मेरे पास इस तरह करके शो हो रही हैं सारी की सारी। यहाँ से मैं इसका साइज थोड़ा सा सेल का बड़ा कर दूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि एज की जगह पे ज़्यादा चीज़ें लिखी जाती हैं। फिर से वापस मैं शीट में जाऊंगी, यहाँ पे मैं जो भी वैल्यू ऐड करूंगी, लेट्स से मैं कुछ भी ऐड कर रही हूँ, वो यहाँ पे एज इट इज लिखा जाएगा। अब जेंडर वाली जगह पे, क्योंकि जेंडर में हमने दो ऑप्शंस देनी है, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, आप जेंडर वाले टैब पे जब जाएं तो आप यहाँ से डाटा टैब पे जाएं और ये डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करें और डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करें। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस टैब के अंदर कोई भी वैल्यू आ सकती है, तो मैं कहती हूँ कि कोई भी नहीं आ सकती। मैं यहाँ पे एक लिस्ट प्रोवाइड करूंगी, सिर्फ उसमें से वैल्यू आ सकती है, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ मेल कॉमा फीमेल, और मैंने इसको सेव कर दिया। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे आ रहा है कि मेल सेलेक्ट करूँ या फिर मैं फीमेल सेलेक्ट करूँ। तो ये इस तरीके से आपके पास वैल्यू को वैलिडेशन भी आप इसमें पुट इन कर सकते हैं। चार्जेस की जगह पे मैं कोई भी चार्जेस कर दूंगी और दैट्स इट। अब थोड़ा सा यहाँ पे मसला ये आ रहा है कि आधा डाटा मेरा लेफ्ट अलाइन है और आधा जो है वो राइट अलाइन है, तो मैं इसको सारे को दोबारा से कंट्रोल प्रेस करते हुए सेलेक्ट करूंगी और फिर मैं
होम में जाके सेंटर लाइन कर दूंगी, सारा डाटा जो है वो सेंटर में आके। इसके बाद हमें क्या करना है कि हमने एक मैक्रो रिकॉर्ड करना है। मैक्रो रिकॉर्ड करने का मतलब ये होता है कि मैं एक फंक्शन रिकॉर्ड करूंगी जो कि वो सारे काम जो मैं एक्सेल में परफॉर्म करूंगी वो अपने अंदर रिकॉर्ड कर लेगा, और उसके बाद वो सारे काम एक बटन क्लिक पे करेगा। जैसे कि मैं काफ़ी सारे काम कर सकती हूँ, कहीं से डाटा कॉपी कर रही हूँ, पेस्ट कर रही हूँ, सेव कर रही हूँ, कोई कैलकुलेशन परफॉर्म कर रही हूँ। अभी मैं आपको बहुत सिंपल वाला बता रही हूँ, कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म करी तो वो सारे के सारे एक्शन जो है वो एक्सेल रिकॉर्ड करेगा। उसके बाद वो उसको सेव करेगा और फिर किसी बटन के ऊपर मैं उसको अटैच कर दूंगी, तो जब मैं वो बटन प्रेस करूंगी वो सारे के सारे एक्शन जो है वो परफॉर्म हो जाएंगे। यहाँ पे अगर आप जाएं तो आपको नजर आ रहा है रिकॉर्ड मैक्रो का ऑप्शन। देखें, ईच कमांड यू परफॉर्म विल बी सेव्ड इनटू मैक्रो। अब मैं इस पे क्लिक करूंगी, रिकॉर्ड मैक्रो। ठीक है, इस मैक्रो का मैं नाम रख दूंगी सबमिट, और मैंने ओके कर दिया। आपने कोई स्पेस नहीं देनी इसके अंदर। अब सबसे पहला काम जो मैंने परफॉर्म करना है, मैंने शीट के अंदर जाने दोबारा, यहाँ सेकंड रो पे क्लिक करके लिखना है इंसर्ट। इसका मतलब हर बार मेरा मैक्रो एक लाइन इंसर्ट करेगा। फिर मैंने शीट पे वापस जाना है। ये वाला जो मेरा डाटा है जो कि मेरी वैल्यूज हैं, इनको मैंने सेलेक्ट करना है, सारी की सारी 4 वैल्यूज को। कंट्रोल मैंने प्रेस किया हुआ है। अब कंट्रोल सी करना है, तो ये कॉपी हो गई, इन पे ऐसे ग्रीन लाइन आपको शो होगी, ये कॉपी हो गई है। यहाँ जाके मैंने क्या करना है, सिर्फ जितनी जगह मैंने डाटा एंटर करना है सिर्फ इन 4 सेल्स में एंटर करना है, इसको सेलेक्ट करना है, कंट्रोल ऑल्ट वी प्रेस करना है। देखें, ये याद रखिएगा सिर्फ 4 को ही आपने सेलेक्ट करना है। यहाँ से हम वैल्यूज पे क्लिक करेंगे, ट्रांसपोज पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे, ये देखें सारी वैल्यूज इधर आ गई हैं। वापस दोबारा शीट में जाना है, इन सारी वैल्यूज को डिलीट कर देना है। सारी वैल्यूज को आप कैसे डिलीट कर सकते हैं, ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है, अपनी कीबोर्ड से बस सिलेक्टेड फॉर्म में ही डिलीट का बटन प्रेस करेंगे, सारी की सारी डिलीट हो गई। जब ये डिलीट हो जाए तो आपने यहाँ से मैक्रो की रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देनी है। मैक्रो आपका रिकॉर्ड हो गया। ये करने के बाद आपने इंसर्ट टैब में जाना है और यहाँ से शेप्स में जाके कोई भी एक शेप सेलेक्ट करनी है और उस शेप को यहाँ पे ड्रॉ कर लेना, और उसके बाद उसके अंदर आपने टाइप कर लेना है सबमिट, और इसका साइज जो है वो आपने सेलेक्ट करके बड़ा कर लेना है ताकि ये थोड़ा सा विजिबल हो जाए। इसको सेंटर में भी कर देना है और इसका साइज भी इतना बड़ा कर लिया। अब ये मेरे पास बटन बन गया। अब इस बटन पे मैंने राइट क्लिक करना है और यहाँ पे लिखा हुआ है असाइन मैक्रो। आई विल जस्ट क्लिक ऑन असाइन मैक्रो। तो मेरे पास ये मैक्रो जो मैंने बनाया था उसका नाम आ रहा है सबमिट। आई विल जस्ट क्लिक ऑन इट, आई विल क्लिक ओके। ये मैक्रो मेरा अटैच हो गया। अब आप देखें कि मैं यहाँ पे डाटा एंटर करती हूँ। लेट्स से एक नया डाटा एंटर करती हूँ, अली। एज एंटर करती हूँ 52। जेंडर में मैं कुछ भी सिलेक्ट कर सकती हूँ, मेल। और उसके बाद यहाँ पे मैं चार्जेस में सिलेक्ट कर रही हूँ 423, और मैंने सबमिट पे क्लिक किया। सबमिट हो गया, डाटा यहाँ से रिमूव हो गया। डाटा में चेक करते हैं, ये देखें ये नया डाटा जो मैंने एंटर किया था यहाँ पे आ गया। दैट इज हाउ यू कैन एक्चुअली ऐड एनी टाइप ऑफ डाटा, मेक एनी टाइप ऑफ फंक्शंस, मेक डू एनी टाइप ऑफ ऑपरेशंस एंड स्टिल गेट इट सेव। तो मैंने आपको बहुत सिंपल तरीका बताया। यू कैन मेक इट मोर कॉम्प्लिकेटेड, मेक इट मोर कॉम्प्लेक्स, और बहुत नाइसर आप इसको बना सकते हैं। आई होप सो आई हैव कवर्ड एवरीथिंग, बट इफ एनीथिंग इज नॉट कवर्ड तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।